हाय एवरीवन, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग फर्म्स लाइक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स या फिर क्वांट फर्म्स इंटरनली अपने कोड बेसिस में कौन सी लैंग्वेज यूज करती हैं? जावा नहीं, पाइथन नहीं, द लैंग्वेज दैट दे यूज इज C++। यस, कंपनीज लाइक टावर रिसर्च कैपिटल, जेन स्ट्रीट, हडसन रिवर एटसेट्रा ये सब अपने फ्रेशर्स को 1 करोड़ प्लस के पैकेजेस देती हैं एंड इंटरनली अपने ट्रेडिंग इंजन बनाने के लिए ये C++ का यूज करती हैं because C++ is one of the fastest and strongest languages for coding. And सिर्फ HFTs ही नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड कंपनीज जिनको अपनी प्रॉब्लम्स फास्ट सॉल्व करनी है, जिनके लिए स्पीड मैटर करती है, उन सब के कोड बेसिस C++ में ही इंप्लीमेंट होते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आप इन टाइप ऑफ कंपनीज के प्लेसमेंट एंड इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करो, देन आपको अपनी कोडिंग स्किल्स, अपनी DSA स्किल्स C++ में ही सीखनी होंगी। यूट्यूब एंड लिंक्डइन पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं कि भैया हमें DSA C++ में कैसे सीखनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से होंगे, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से होंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में कैसे सीखें, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें एंड अ लॉट ऑफ मोर डाउट। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे एंड आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप बनाएंगे ऑन हाउ टू लर्न DSA इन C++, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से DSA सीखना स्टार्ट करेंगे एंड उसको एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे एंड दैट टू इन C++। एंड अगर आप इस पूरे रोड मैप को एक बार फॉलो कर लोगे, देन आप HFTs के, क्वांट फर्म्स के इंटरव्यूज को देने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। ओके, सो विदाउट मच वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम ये तो जानते हैं कि आप C++ की मदद से प्रॉब्लम्स को फास्टर सॉल्व कर पाते हो एंड इसके साथ साथ आप HFT रोल्स, क्वांट रोल्स के इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल भी हो जाते। बट इसके साथ साथ C++ यूज करने के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें से फर्स्ट एडवांटेज है कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग। C++ लैंग्वेज बहुत फास्ट होती है एंड इसी की वजह से कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में C++ सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड इसीलिए अगर आप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की फील्ड एक्सप्लोर कर रहे हो एंड उसी में आगे जाना चाहते हो, देन C++ लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Then the second advantage is STL, Standard Template Library। C++ के अंदर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को एकदम ऑप्टिमाइज फॉर्म्स में रखती है एंड आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टैक डायरेक्टली यूज करना चाहते हो, आप उसको एरेज या लिंक लिस्ट से बनाना नहीं चाहते, देन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर स्टैक्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है एंड आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो एंड दैट टू इन द रियली ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म। मतलब STL के डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट होती है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एंड देन द लास्ट एंड द फाइनल एडवांटेज इज दैट यू कैन यूज C++ एज अ हैक। ऐसे केसेस बहुत बार होते हैं जब आप किसी कोड को जावा या पाइथन में लिखोगे तो वो टाइम आउट दिखा देगा, बट अगर आप उसी सेम कोड को C++ में लिखोगे देन वो कोड पास हो जाएगा, क्योंकि C++ बहुत ही फास्ट लैंग्वेज होती है। एंड इसीलिए अगर आप C++ जानते हो देन आप इस हैक को यूज कर सकते हो एंड डिफरेंट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के अंदर सक्सीड कर सकते हो। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस जो आपके लिए C++ सीखना काफी बेनिफिशियल बना देती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ रोड मैप ऑफ लर्निंग DSA इन C++। बट DSA C++ में सीखने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे एंड देयर आर 3 फंडामेंटल थिंग्स। सबसे पहली चीज है टू लर्न अबाउट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++। आपको C++ के बेसिक सिंटैक्स के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, लाइक हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन C++, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, लूप्स कैसे लिखते हैं, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली पॉइंटर्स। C++ के अंदर पॉइंटर्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आपको इन सारी चीजों के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। देन द सेकंड थिंग इज STL बेसिक्स। आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के भी कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, लाइक वेक्टर, सेट, मैप, पेयर एटसेट्रा। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स मोर देन 70% ऑफ द DSA प्रॉब्लम्स के अंदर अपीयर होते हैं। सो इसीलिए अगर आप इनकी नॉलेज ले लोगे देन आप DSA इजीली स्टार्ट कर पाओगे। एंड देन द थर्ड एंड द फाइनल थिंग इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, लाइक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिग O नोटेशंस क्या होती हैं एटसेट्रा। एंड अगर आप ये 3 प्रीरिक्विजिट्स फॉलो कर लोगे देन आपको DSA C++ सीखने में काफी आसानी होगी। एंड इन प्रीरिक्विजिट्स को कंप्लीट करने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज हैं, दोज आर, फर्स्ट इज फ्री कोड कैंप की C++ प्लेलिस्ट व्हिच इज अवेलेबल ऑन YouTube एंड द सेकंड इज W3 स्कूल्स। फ्री कोड कैंप से आपको सारी थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी एंड W3 स्कूल्स पर आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। ओके, सो दीज वर द बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज जिनको आप फॉलो कर सकते हो फॉर कंप्लीटिंग ऑल द 3 प्रीरिक्विजिट्स। सो अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्लान की कि आपको DSA कैसे सीखनी है इन C++। सो इसके लिए मैंने 3 मंथ्स का प्लान बनाया है जिसके अंदर हमें वीक बाय वीक क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ की एंड फर्स्ट मंथ में हम फोकस करेंगे ऑन द कोर एंड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। आपको डायरेक्टली ट्रीज, ग्राफ्स, DP इनसे स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी DSA इनसे स्टार्ट करोगे देन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एंड आप DSA पे ही गिव अप कर दो। आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स से स्टार्ट करना है एंड देन ग्रेजुअली एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख पाओ एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने में भी आसानी हो। सो फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आप सीखोगे अबाउट एरेज,
स्ट्रिंग्स एंड वेक्टर्स। आपको पहले इनकी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है एंड देन इन पर एटलीस्ट 40 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब आपको डेली 5 to 7 प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी होंगी, जो कि आप इजीली कर भी सकते हैं। देन सेकंड वीक में आपको बेसिक फंडामेंटल पैटर्न्स के बारे में समझना है, लाइक सॉर्टिंग, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स एंड बाइनरी सर्च। ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं एंड इनमें से हर एक पैटर्न पर इंटरव्यूज के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। सो आपको हर एक पैटर्न पर एटलीस्ट 10 to 12 प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली सॉल्व करनी है विद इन अ वीक। देन थर्ड वीक में आप सीखोगे अबाउट बेसिक्स ऑफ रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। ट्रस्ट मी, अगर आप रिकर्जन जल्दी सीख लोगे देन ये आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा एंड आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। एंड इस वीक तो आपको रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग की सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल पाए। एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तो हम आगे चलकर सॉल्व करेंगे। देन फोर्थ वीक में हम सीखेंगे अबाउट हैश मैप, स्टैक एंड क्यूज। ये तीनों काफी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं बट मोर देन 50% ऑफ द इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के अंदर अपीयर होते हैं। सो इसीलिए आप इनकी भी थ्योरेटिकल नॉलेज लेना एंड इन पर 40 to 50 प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व करना। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मंथ जिसके अंदर हमने कोड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक पैटर्न्स के बारे में सीखा इन C++। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मंथ जब हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे। एंड इसके फर्स्ट वीक में हम सीखेंगे अबाउट लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स। लिंक लिस्ट सीखने से आप मेमोरी मैनिपुलेशन एंड पॉइंटर मूवमेंट के बारे में सीख पाओगे एंड ये स्किल्स आपको आगे चलकर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रीज, ग्राफ्स एटसेट्रा इनमें हेल्प करेंगे। आपको यहाँ पर भी एटलीस्ट 40 to 50 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद इन अ वीक एंड द मेन प्रॉब्लम्स जो आपको डेफिनेटली सॉल्व करनी है दोज आर रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, डिटेक्टिंग अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट एंड इंटरसेक्टिंग टू लिंक लिस्ट। देन सेकंड वीक में आप सीखोगे अबाउट ट्रीज एंड ट्रीज ट्रेवर्सल्स लाइक प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल्स, हाइट ऑफ अ ट्री, डायमीटर ऑफ अ ट्री, टोटल नोड्स इन अ ट्री एटसेट्रा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे एंड ये आपके रिकर्जन की अंडरस्टैंडिंग को भी और बेटर कर देंगे क्योंकि ट्रीज आर द हार्ट ऑफ रिकर्जन एंड मोस्ट ऑफ द फैंग कंपनीज के अंदर तो ट्रीज के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। सो ये वीक आपको आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में भी हेल्प करेगा। देन थर्ड वीक में आप सीखोगे अबाउट बाइनरी सर्च ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्रीज क्या होते हैं, हाइट बैलेंस एंड अनबैलेंस ट्रीज क्या होते हैं, इनमें इंसर्शन कैसे होती है, अपडेशन कैसे होती है, सर्च कैसे होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखो। आपको इस वीक एटलीस्ट 20 to 30 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ऑन बाइनरी सर्च ट्री एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपने ट्रीज पर काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होंगी एंड आपका ट्रीज पर कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों काफी बढ़ गए होंगे। देन फाइनली फोर्थ वीक में हम सीखेंगे अबाउट हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यू। हीप्स एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ये आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज देता है एंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें टॉप के एलिमेंट्स निकालने होते हैं या फिर के लार्जेस्ट एलिमेंट्स निकालने होते हैं या फिर शेड्यूलिंग करनी होती है, सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना होता है एटसेट्रा, वहाँ पर सबके अंदर हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यू ही यूज होते हैं। सो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाते हैं एंड ये इंटरव्यूज के अंदर भी काफी कॉमनली पूछे जाते हैं। सो आपको इन पर काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड मंथ जहां हमने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा एंड कुछ और भी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स रह गए हैं जिन्हें हम थर्ड मंथ में कवर करेंगे। ओके, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड एंड फाइनल मंथ। सो थर्ड मंथ में हम सीखेंगे अबाउट ग्राफ्स एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसके फर्स्ट वीक में आप सीखोगे अबाउट बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स लाइक BFS क्या होता है, DFS क्या होता है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है, साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं ग्राफ में एटसेट्रा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ग्राफ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ही एंड इसके साथ साथ मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चंस इन ग्राफ्स इन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इस वीक आपको इन पर अच्छे से ध्यान देना है। देन अगर हम बात करें सेकंड मंथ की, सो उसमें आप सीखोगे अबाउट द मोर एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड एल्गोरिथम्स ऑफ ग्राफ्स लाइक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम, टोपोलॉजिकल सॉर्ट एटसेट्रा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफी सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लाइक जॉब शेड्यूलिंग, ऑर्डरिंग टास्क, गेटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एटसेट्रा। एंड इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स भी काफी इंप्रूव होंगी। देन हमारा थर्ड वीक एंटायरली डायनामिक प्रोग्रामिंग पर रहेगा जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिकर्जन। देन हम मेमोराइजेशन के बारे में जानेंगे एंड देन फाइनली उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को DP से कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में जानेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे लाइक नैपसैक प्रॉब्लम्स, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम्स, मैट्रिक चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। आई नो डायनामिक प्रोग्रामिंग से ऑलमोस्ट सभी को काफी डर लगता है बट अगर आप बेसिक अच्छे से समझोगे, अगर आप रिकर्जन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करोगे, देन मेमोराइजेशन करोगे एंड देन फाइनली डायनामिक प्रोग्रामिंग के सोल्यूशन पर आओगे, देन ये प्रोसेस आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने में एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा एंड फाइनली आप डायनामिक प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ पाओगे एंड इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। एंड अब हम आते हैं हमारे फोर्थ एंड फाइनल वीक में जिसमें हम एडवांस DB की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट सारी ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को डायनामिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस पूछना काफी पसंद है। इट्स लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग उनका फेवरेट टॉपिक है। सो इसीलिए आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं ऑन LCS, LIS, knapsack प्रॉब्लम्स, एरिड डिस्टेंस, DP ऑन स्ट्रिंग्स, DP ऑन ग्रिड्स एटसेट्रा। अगर आप DP की एटलीस्ट 70 to 80 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे देन आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर एक पैटर्न दिखने लग जाएगा
एंड आप नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को, किसी नए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो दैट वाज द एंड ऑफ आवर थर्ड मंथ, जिसमें हमने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ग्राफ्स एंड डीबी पर फोकस किया एंड इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज जिनकी मदद से आप इन 3 मंथ्स में हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। इनमें से फर्स्ट एंड द बेस्ट रिसोर्स है टेक यू फॉरवर्ड और स्ट्राइवर्स डीएसए शीट। इस शीट में आपको कंप्लीट डीएसए की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड दैट टू इन C++। सो इसीलिए आपको इस रिसोर्स को डेफिनेटली चेकआउट करना है, क्योंकि इसकी मदद से आप डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट्स को C++ में अच्छे से समझ पाओगे एंड इसके साथ साथ काफी सारे क्वेश्चंस भी इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। देन सेकंड रिसोर्स इज आदित्य वर्मा's डायनामिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। ये रिसोर्स डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए एकदम बेस्ट है एंड इसकी मदद से आप डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ पाओगे। इसमें सिर्फ 50 वीडियोस हैं एंड 50 वीडियोस में ही डीपी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर भी कर रखा है एंड उन्हें कोड कैसे करना है ये भी बता रखा है। सो ये काफी अच्छा रिसोर्स है टू अंडरस्टैंड डीपी। एंड देन हमारा फाइनल रिसोर्स है गीक्स फॉर गीक्स। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो, देन आप गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो। वहां पे आपको हर एक टॉपिक के डिटेल्ड आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनसे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझना काफी आसान हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड इसके अंदर 3 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कर सकते हैं। इनमें से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है लीडकोड, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के, हर एक डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड उनके लेवल्स भी डिसाइड कर रखे हैं। आप जिस भी लेवल के क्वेश्चंस चाहो आप उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ लीडकोड पर आपको काफी सारे कॉन्टेस्ट भी देने को मिल जाएंगे, लाइक वीकली कॉन्टेस्ट, बाई वीकली कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा। आप अगर उन कॉन्टेस्ट को देना स्टार्ट करोगे देन आपकी लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी भी काफी इंप्रूव हो जाएगी। देन द सेकंड प्लेटफॉर्म इज इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट पर डीएसए के सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेग्रीगेट कर रखे हैं एंड अगर आप वहां पर जाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे देन आप कम क्वेश्चंस के अंदर ही काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे ऑन ऑल डीएसए कॉन्सेप्ट्स। एंड नाउ द थर्ड एंड द फाइनल प्लेटफॉर्म इज गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड वहां पे आपको कंपनी वाइज फिल्टर्स भी मिल जाएंगे विच यू कैन अप्लाई इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। ओके, सो दीज वर ऑल द रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर लर्निंग डीएसए इन C++। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी को और बेटर बना दें। इनमें से फर्स्ट टिप है टू फॉलो द 80-20 रूल। आपको अपना 20% ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट्स लर्न करने में लगाना है एंड 80% ऑफ द टाइम कोड करने में लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोड करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे उतनी ही बेटर आपको समझ में आएंगी एंड कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन द सेकंड टिप इज ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझकर उसकी नोट्स खुद से बनाते हो देन वो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है एंड उससे आपका माइंड ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है। सो इसीलिए आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। अपने नोट्स के अंदर आप पैटर्न्स के बारे में लिख सकते हो, अपनी मिस्टेक्स के बारे में लिख सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में लिख सकते हो, कोड के बारे में लिख सकते हो एटसेट्रा। एंड फाइनली यही नोट्स आपको रिवीजन करने में भी काफी काम आएंगे। देन द थर्ड टिप इज टू रेगुलरली गिव कॉन्टेस्ट। आपका रेगुलरली कॉन्टेस्ट देना आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली जब आप प्लेसमेंट इंटरव्यूज में बैठोगे देन ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन कोडिंग राउंड ही होता है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन ही कुछ प्रॉब्लम्स को कोड करके एक टाइम लिमिट के अंदर ही सबमिट करना हो एंड कॉन्टेस्ट आपकी इसी स्किल को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो इसीलिए अगर आप रेगुलरली कॉन्टेस्ट दोगे देन आप अपनी प्लेसमेंट्स के लिए भी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। देन द फोर्थ टिप इज टीच कॉन्सेप्ट्स टू फ्रेंड्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न को, किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हो देन वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आता है एंड आपका माइंड उसे बेटर रिटेन कर पाता है, क्योंकि टीचिंग आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में, आपकी मेमोरी को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है। एंड नाउ द फिफ्थ एंड द फाइनल टिप इज डू रिवीजन एवरी वीक। डीएसए के अंदर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, नए कॉन्सेप्ट सीखते जाते हो, वैसे वैसे आप पुराने कॉन्सेप्ट्स को भूलते जाते हो। एंड अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे देन आप डीएसए के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह भूल जाओगे एंड आपको उनको स्क्रैच से दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड हर वीकेंड रिवीजन करना है। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको डीएसए को C++ में प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर रोड मैप ऑफ लर्निंग डीएसए इन C++। एंड अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे एंड जेन्युइनली कंसिस्टेंट रहोगे देन आई एम श्योर आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओगे एंड फाइनली बेस्ट हाई पेइंग इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स को ग्रैब भी कर पाओगे। आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज आशीष तरेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।